वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी खबर आई है कि पीयू में यानी कि पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज है उस पे अधिक अंकों का दाखिला होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही अधिक अंक आने वाले हैं, यानी कि 80 से 85% के बीच जिन लोगों के नंबर हैं तो उन लोगों का दाखिला होगा। दाखिला के लिए पीयू में लोग जाने के लिए इसलिए रहते हैं, खासकर लड़कियां, क्योंकि वहाँ पे कोई फी नहीं ली जाती है। पटना यूनिवर्सिटी के 3 ऐसे कॉलेज हैं जिनमें कोई फी नहीं ली जाती है, इसलिए लोग पीयू में जाने के लिए बेचैन रहते हैं। तो ऐसा नहीं हो। बाकी आप जो कम नंबर वाले हैं वो भी टेंशन मत लीजिए, आपकी भी एडमिशन होगी। लेकिन हाँ, इस बार क्वेश्चंस बहुत ईजी आया था, उस मुकाबले में अधिक अंकों तक होगा। चलिए बात आती है, मैं कुछ और चीज़ों का आपको कुछ और चीज़ बता दूं कि इसमें है क्या क्या। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। बहुत लोगों ने ये कमेंट किया है कि ये गलत है तो वो गलत है, तो अरे ऑफिशियल आंसर शीट आने तो वहां से मैच कर लेना। उन लोगों की आंसर शीट आप अपने मन से तुक्का लगाना छोड़ दो, अपने मन से बिल्कुल तुक्का लगाना छोड़ दीजिए। वहां से ऑफिशियल आंसर शीट कल आएगा, वहां से मैच कर लीजिएगा। किसी ने ये नहीं कहा क्या मैं आपको बिहार के बारे में नहीं पढ़ाई थी, तो उस वक्त तो यही लोग थे जो बोले थे कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्या हिंदी में जब मैं मास्टर वीडियो लाई थी तत्सम तद्भव देशज विदेशज मैं नहीं बताई थी आप लोगों को? बिल्कुल बताई थी, जाकर देखिए। बहुत लोग ईमान जो ऑनेस्टली मुझे बोलेंगे तो वो जाकर देखे मेरे पिछले प्रीवियस वीडियो। मैं A to Z करवाई हुई हूँ, सारे के सारे टॉपिक। अल्पविराम, चौपाई मैं नहीं करवाई हूँ कि कितने चौपाई होते हैं, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे ही पढ़ाए हुए से आया है। तो आप लोग ये नहीं बोले हो कि मैम जो आप पढ़ाई हैं उसका लगभग 80% क्वेश्चन आया है। लेकिन बहुत लोग अपना कमेंट करना स्टार्ट किए हुए हैं, तो फिर इस बात से तो बहुत दुख होता है। कोई पढ़ा रहा है तो आप लोग इतना कमेंट मत कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं 30 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो लोग कमेंट करने वाले हैं भगवान करे उनका भी रिजल्ट आ जाए, मैं तो किसी के बारे में बुरा बोलूंगी नहीं। तो यहाँ पे चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या है। बस इस बात का दुख है आप लोगों से कि आप लोगों ने ये नहीं कहा कि हाँ आपने जो पढ़ाया है वो आया है, ये भी तो नहीं कहा कि आपने जो पढ़ाया है वो नहीं आया है। अरे कुछ तो कह दीजिए कि हाँ आप जो पढ़ाई है वो नहीं आया है, तो फिर तो उनकी बात ही अलग है। तो यहाँ पे देख रहे हैं राज्य के सरकारी निजी कॉलेज में प्रवेश परीक्षा मंगलवार को संपन्न हुई। ठीक है, परीक्षा देने जो छात्र आए थे उन लोगों ने बताया कि परीक्षा के प्रश्न जो थे बहुत ही सामान्य थे। परीक्षा के जो कट ऑफ होंगे यहाँ पे 80 से लेकर 85% तक कट ऑफ होंगे। और देखिए पटना विश्वविद्यालय में बीएड के लिए खासकर छात्राओं का कोई शुल्क नहीं लगता है, इसलिए छात्राएं खासकर मनाएं कि हाँ हमारा पटना विमेंस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, क्योंकि वहाँ पे फ्री का आपको पढ़ाया जाता है। अगर वहाँ हो जाएगा तो वहाँ से आपको ट्रेनिंग वगैरह भी बहुत ही अच्छी मिलती है। तो जिन छात्रों ने ये की होगी या आने वाले दिनों में जो छात्र करने वाली होंगी अगले साल बीएड का, तो आई होप कि आप लोगों को पटना विमेंस कॉलेज ही मिले। तो यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे 120 प्रश्न थे, 84 परीक्षा केंद्र थे, और परीक्षा का रिजल्ट 30 सितंबर को जारी होगा। कब जारी होगा? तो 30 सितंबर को जारी होगा। इसके बाद 3 अक्टूबर से आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। जब काउंसलिंग होगी तो उस वक्त भी मैं आपको बताऊंगी कि हाँ कौन सा कैसे होगा। दूसरी बात, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के सर वीडियो बना चुके थे, वहां से जाकर देख लीजिए। आपको मेरे आवाज़ से लग रहा होगा कि अभी भी मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, इसलिए मैं आपको बहुत सारा वीडियो मैं लेकर नहीं आ पाई थी। मैंने सर को बोल दिया था, वो लाए थे। तो यहाँ पे देख लीजिए कैटेगरी में क्या क्या है। 1000 रुपये जो जनरल हैं उन्हें 1000, जनरल EWS जो भी आते हैं उन्हें 1000 रुपये काउंसलिंग के लिए भाग लेने के लिए देना पड़ेगा। और जो SC ST हैं उन्हें कहाँ है यहाँ पे 500 रुपये देना पड़ेगा। और बाकी अन्य कैटेगरी जो है जिन्हें 750 रुपया, यानी कि OBC वगैरह है, उन्हें 750 रुपया जमा करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले आप यहाँ पे देखिए रिजल्ट चेक कीजिएगा। रिजल्ट में अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, वैसे खैर आपको कॉलेज तो मिल ही जाएगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, जिन लोगों को 70 से नीचे जिनके मार्क्स आ रहे हैं, तो वो लोग, ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन आपको सेकेंड लिस्ट में आपका जारी किया जाएगा। बाकी मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि 42 मार्क्स पर भी ले लिया जाता था, बट इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार लेवल क्वेश्चंस के बहुत ही इजी थे। आपको इसलिए ही मैं इजी पढ़ा रही थी ताकि इजी ही आए, क्योंकि मैं जानती थी कि इजी ही आने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद कॉलेजों में जो भी होगा प्रवेश परीक्षा के जो प्राप्त किए हैं एकेडमिक रिकॉर्ड, आपको देखिए बहुत ज़्यादा का बच्चे का मार्क्स भी बहुत अच्छा है। देखिए कुछ बच्चों के अगर 80-85 मार्क्स होंगे, तो अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड आपका जो एकेडमिक BA वगैरह में है, तो उसके अनुसार भी आपके एडमिशन हो जाएंगे।
तो यहाँ पे आप लोग इतना डरिए मत। यहाँ पे 57 कॉलेज है, यानी कि 57 कॉलेज है, इसी के आधार पे हो गया। और 54 जबकि पटना विश्वविद्यालय इसमें क्या है, दूसरे नंबर पे है। इसके बाद 54 कॉलेज है, वही पटना विश्वविद्यालय बीएड नामांकन के लिए 3 कॉलेज है। पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं पटना विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज। यह अकेला ऐसा एक कॉलेज है जहाँ पढ़ने के लिए लड़कियों को, खासकर लड़कियों को कोई फी नहीं लगता है। और वहाँ से एक बेनिफिट आपको ये होता है कि आप वहां से करने के बाद आपको प्लेसमेंट भी अच्छे खासे जगह मिल जाती है, थोड़ी बहुत ही मिल जाती है। सुनने में आया है, कंफर्म मैं नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ के बच्चों को मैं देखी हूँ, मैंने किसी से अभी तक आज तक पूछा नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि हाँ वहाँ से प्लेसमेंट हो जाती है, पहले मैंने सुना था, बट आज के डेट में मैं नहीं जानती। वैसे वहाँ के कॉलेज से कीजिएगा तो कहीं भी जाइएगा अपनी डिग्री लेके, किसी भी स्कूल्स में आप पढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे स्कूल्स है, जैसे कि DY पाटिल है, बहुत सारे स्कूल है जो बहुत ही, कृष्णा निकेतन है, ये सब तो कुछ टॉप लेवल पे स्कूल है। वहां से जाइएगा तो कहाँ से पढ़े हैं, तो पटना विमेंस कॉलेज सर्टिफिकेट देख के ही आपको जॉब देगा, अगर आप में थोड़ा भी टैलेंट है तो, ठीक है। और हाँ, बहुत लोगों को ये भी था कि कल क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, इन लोगों ने हिंदुस्तान पेपर में, कैंपस पेपर में आता है, वहाँ जाकर पढ़ लीजिए कि वहाँ पे जिस पेपर में लीक होने की संभावना थी उस सेट को ही बदल दिया गया था। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपको अब सबका सब डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट क्लियर हो गया है तो लाइक कर दे। तो चलिए, भगवान करे, ऑल द बेस्ट, आपका सिलेक्शन हो जाए। कल का वेट कीजिए, कल आपका मार्क्स पता चल जाएगा, और ठीक 30 तारीख को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, यानी कि 23 है, आफ्टर 6 डेज बाद आपका रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा। आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं और कितने आगे हैं।